हेलो दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं आज के इस नए वीडियो में। तो प्रियो, आज का जो वीडियो है वो बीमारी से बचे रहने के बारे में है। अगर आप बीमार हैं तो बीमारी से चंगाई के विषय में है। तो प्रियो, आज मैं ऐसी बातों को आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप बीमारी से बचे रहना चाहते हैं या तो बीमार हैं तो बीमारी से बाहर आना चाहते हैं, तो दोस्तों आज जो परमेश्वर के कुछ हम सबों के लिए सलाह है। परमेश्वर है जो हम सबों को कुछ सलाह दे रहे हैं कि अगर हम उनके सलाह को अनुसार अपने जीवन में चलेंगे तो हम इन सारी बीमारियों से, जो आज नाना प्रकार के रोग बीमारी आ रहे हैं, सब बीमारियों से बचे रहेंगे और हमारा और आपका शरीर है जो भला चंगा रहेगा और हमारी और आपकी हड्डियाँ जो हष्ट पुष्ट रहेगी। और ऐसा हम नहीं, परमेश्वर का वचन है जो साफ साफ कहता है प्रियो कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा शरीर भला चंगा रहेगा और तुम्हारी हड्डियाँ जो हष्ट पुष्ट रहेगा। तो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि हम बीमारी से बचे रहें, या दोस्तों क्या आप चाहते हैं कि हम बीमार हैं तो बीमारी से ठीक हो जाएं, बीमारी से चंगाई पाएं? तो दोस्तों, अगर आप इन बातों को अपने जीवन में हमेशा के लिए आप बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, हमेशा के लिए बीमारी से बचे रहना चाहते हैं, तो आज जो परमेश्वर का जो हम सब के लिए जो सलाह है, उस सलाह को है जे एक बार अवश्य है जे सुनना चाहिए, एक बार अवश्य जानना चाहिए कि परमेश्वर है जे हम सबों को क्या सलाह देते हैं ताकि हम बीमार होने से बचें, ताकि हम बीमार हैं तो बीमारी से ठीक हो जाए। तो चलिए दोस्तों, हम वचन की ओर चलते हैं और परमेश्वर के हम आज सलाहों को सुनते हैं कि परमेश्वर ने क्या हम सबों को सलाह दिया है। तो चलिए हम वचन की ओर देखते हैं। तो नीति वचन 3 अध्याय को जब निकालेंगे और 1 पद से 7 पद तक जब पढ़ेंगे तो वचन बताता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। आमीन। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यहाँ कुछ ऐसे सलाह हैं परमेश्वर के जो हम सबों के लिए दी जाती है, क्योंकि जब हम बाइबल में देखते हैं तो सबसे ऊपर शीर्षक में लिखा हुआ है कि युवकों के लिए सलाह, यानी हम नौजवानों के लिए सलाह है मेरे प्रियो। उनके दिशा निर्देश है प्रियो कि अगर हम बीमारी से बचे रहना चाहते हैं, अगर हम बीमार होने से बचा रहना चाहते हैं, या तो बीमारी पर पड़े हुए हैं उससे चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन बातों की ओर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। इन बातों को हम लोगों को है जे अपने जीवन में लागू करना चाहिए। अगर प्रियो, इन बातों को अगर आप अपने जीवन में लागू करेंगे तो ये बातें हम लोग मनुष्य की नहीं है, ये बातें परमपिता परमेश्वर की बातें हैं। और इन बातों को जब आप अपने जीवन में लागू करते हो तो परमेश्वर ने साफ कहा है कि ऐसा करने से तुम्हारा शरीर भला चंगा और तुम्हारी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेगा। तो प्रियो, आपके शरीर भला चंगा रहेंगे और आप है जे हष्ट पुष्ट रहेंगे, आप है जे बलवंत रहेंगे, आप है जे ताकतवर होंगे और आपके बुद्धिमान होंगे और आपको सही मार्ग की ओर परमेश्वर आपको ले जाएंगे। आप परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह है जो आप पाएंगे, जैसा कि दोस्तों परमेश्वर ने इन वचनों में उन्होंने बात किया है। तो प्रियो, मैं आप सबों को इन वचनों में 10 ऐसी बातें हैं जो निकाल करके आपके इस बीच में ला के देने वाला हूँ। पहली जो बातें हैं प्रियो, परमेश्वर की शिक्षा को कभी न भूलें। जैसा कि प्रियो, बहुत से ऐसे भाई हैं जो वचन को सुनते तो हैं लेकिन वचन को भूल जाते हैं। और जब आप वचन को सुनेंगे और वचन को भूल जाएंगे तो आपके जीवन में कैसे काम करेगा?
आपके अंदर वो कैसे काम करेगा। इसलिए परमेश्वर हमेशा साफ साफ कहते हैं कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, उनके वचन को, उनकी बातों को आप कभी भी ना भूलें। अगर आप उनकी बातों को नहीं भूलेंगे तो आपको परमेश्वर ज़रूर है जे आपको इन सारी बीमारियों से बचाएंगे। दूसरी जो बातें निकल के आता है प्रियो, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखें। जो भी बातें आप सुनते हैं वो अंदर है जे आप बसने दें, अपने हृदय में उसे रखें, उसे जगह दें। जब वो आपके अंदर रहेंगे तभी आपके अंदर है जे वो अंकुर देंगे, वो पौधे तैयार होंगे और वो फल आएंगे। तो दोस्तों, जब आपके अंदर वचन ही नहीं रहेगा तो आप कैसे उन सारी लड़ाइयों को लड़ सकते हैं जिससे आपको हमें लड़ना है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि उनके वचन है, जो उनकी आज्ञा है, जो आप है, जो अपने हृदय में रखें। तीसरी जो बातें हैं प्रियो, कृपा और सच्चाई जो है अपने से अलग ना होने दें। जैसा कि परमेश्वर के वचन को सुनते हैं लेकिन उनके वचन को हम सुन करके भी इग्नोर कर देते हैं। उनके वचन को सुनते हैं लेकिन हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर ने कहा है, प्रभु यीशु ने कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो वो प्रभु यीशु मसीह सच्चाई है और वो सच्चाई से हम लोग क्या हो जाते हैं कि अलग हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जो बताए हुए बातों से हम अलग हो जाते हैं और लोगों को ये दिखाई नहीं देता है कि हम कौन से मार्ग और कौन से रास्ता पे चल रहे हैं। जैसा कि दोस्तों, हम आपको है जे कृपा और सच्चाई है जे लोगों को दिखना चाहिए। लोग देखे तो कहे कि नहीं, ये यीशु के चेले हैं, ये यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। तो कृपा और सच्चाई है जे आपसे अलग न होने पाए, ऐसा परमेश्वर का सलाह है। उनका वचन कहता है कि न अलग होने पाए। चौथी जो बात है प्रियो, कि उसको गले का हार की तरह पहन लेना है। कृपा और सच्चाई जो है उसे गले में जैसे माला लोग पहनते हैं, महिलाएं लोग हार के रूप में पहनते हैं, जो लोग उसे देखते हैं, उसी तरह से हमारे और आपके अंदर वो गले की हार की तरह है जो उसे पहनना है। उसे अगर पहनेंगे तभी लोग देखेंगे, कहेंगे कि हाँ देखो यीशु के चेले हैं। उनके अंदर है जो किस तरह से है जो वो सच्चाई से चलते हैं, वो बुराई से दूर रहते हैं, वो झूठ लूच नहीं बोलते हैं, उनके मुंह से गाली नहीं निकलता है, वो है जो किसी को है जो वो भला बुरा नहीं करते। ये सारी चीज़ों को आपके अंदर से वो माला को जैसे गले हार को लोग देखते हैं, उस तरह से लोगों को कृपा और सच्चाई आपके अंदर से दिखना चाहिए। ऐसा परमेश्वर चाहते हैं प्रियो। जो अगला जो बातें हैं प्रियो, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय के पटिया पे लिख के रखें। जैसा कि दोस्तों, हम लोग किसी इम्पोर्टेंट बातों को, किसी ज़रूरी चीज़ों को डायरी में नोट करके लिख देते हैं ताकि हम उसे भूल न सके, ताकि हम उसे भूल भी जाएं तो उसे देख सके। वैसे ही प्रियो, परमेश्वर का जो वचन है हृदय के पटियाओं पे आप अवश्य लिख ले, ताकि वो हर समय जो हमें याद रहे, हर समय हम उसे कभी भूल नहीं सकें। और जब उनकी वचन आपके अंदर, उनकी आज्ञा जो वचन, शिक्षा जो आपके अंदर रहेगा तो आप हर तरह से जे आप मजबूत रहेंगे। छठा जो काम है प्रियो, अपनी समझ का सहारा न लेना। जैसा कि दोस्तों, बहुत से ऐसे भाई बहन हैं कि अपने आप को समझदार समझते हैं, अपनी समझ का सहारा लेने लगते हैं, प्रभु से कभी उनके चरणों में बैठते ही नहीं है, उनसे बातचीत नहीं करते, उनसे प्रार्थना ही नहीं करते हैं और हर कामों को ऐसे अपने से करना चाहते हैं कि मैं इस कामों को है जो अपने आप कर लूँगा, और उसी में है जो उनका काम रुक जाता है, असफल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चिंता में हो जाते हैं और बीमारी की अवस्था में आ जाते हैं। लेकिन प्रियो, वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखें। पूरा मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखें मेरे प्रियो। ध्यान रखें कि परमेश्वर जब हमें उस अंधकार से, उस पाप से हमें बाहर निकाल के लाया है, परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह को बलिदान दे करके हमें बचाया है, तो वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमें कभी नहीं त्यागेगा और वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। ऐसा मन में हमेशा है जे भरोसा रखें, विश्वास रखें और परमेश्वर के ऊपर है जे पूरा मन से है जे भरोसा करें प्रियो। आठवां जो काम है उसकी और ध्यान करके ही कोई काम को शुरू करें। जैसा कि बहुत से ऐसे भाई बहन हैं कि कोई काम को शुरू करते हैं और उनको याद भी नहीं करते, उनसे बात भी नहीं करते हैं और काम को शुरू करते हैं और इधर उधर भटक जाते हैं।
जबकि प्रियो, जब आप परमेश्वर से बातचीत करके, उनको ध्यान करके, उनको सुमरन कर करके, आप उनको स्मरण करके कोई भी काम को शुरू करेंगे तो वही है जो आपके लिए है जो सीधा मार्ग निकालेगा, सही रास्ता की ओर ले जा रहा है। क्योंकि यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। तो यीशु मसीह मार्ग हैं। हम जब तक उनके हम ध्यान नहीं करेंगे, उसको स्मरण नहीं करेंगे, तब तक कैसे है जो उनके हम मार्गों पे है सही दिशा की ओर जा सकते हैं। इसलिए उनको ध्यान करके ही कोई भी काम को शुरू करें। 9वीं जो बातें हैं प्रियो, अपने दृष्टि में बुद्धिमान ना होएं। जैसा कि बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा बुद्धिमान हैं, लेकिन दोस्तों आप बुद्धिमान नहीं हैं। आपके अंदर वो अहंकार और घमंड ऐसे सोच को ला रहा है। वो आपके अंदर अहंकार और घमंड जो शैतान जो डाल रखा है, इससे आपके अंदर ये बातें आ रही है। लेकिन दोस्तों अपने आप को जांचें कि अगर ये बातें आपके अंदर आ रहा है तो आपके अंदर शैतान काम कर रहा है, वो दुष्ट आत्मा है जो काम कर रहा है, जो आपको इस तरह से अहम और अहंकार दे रहा है। तो प्रियो, अपने आप को अपने दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, ऐसा परमेश्वर चाहते हैं। आप उनके बुद्धि और उनके ज्ञान और उनके वचन से आप चलें और हमेशा उनसे बुद्धि को मांगें और उनसे हमेशा कहें, प्रभु तू मुझे निर्बुद्धियों को बुद्धि दे ताकि हम तेरे बुद्धि और तेरे ज्ञान में हम चल सकें। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि बुद्धि, ज्ञान और समझ की बातें यहोवा की ओर से आती है, परमेश्वर देने वाला है प्रियो। और जब भी आपके पास जो भी बुद्धि है, जो भी काम आप कर रहे हैं, तो ये ना समझे कि अपने बुद्धि ज्ञान से कर रहे हैं, आपको परमेश्वर दे रहे हैं, इसलिए आप उस कामों को कर रहे हैं और उसमें सफलता आप पा रहे हैं। तो आप परमेश्वर को श्रेय दें, परमेश्वर को महिमा करें। 10वां और अंतिम जो बातें हैं प्रियो, परमेश्वर के भय मानना और बुराई से अलग रहना। जी हाँ दोस्तों, अब परमेश्वर से भय मानने का मतलब होता है कि उनकी आज्ञाओं को पालन करना, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करना, उनके सलाह को अपने जीवन में लागू करना। जो भी वो सलाह देते हैं, सलाह को, बातों को मनन करना, ध्यान करना। और जब हम उनकी आज्ञाओं को मानते हैं तभी है जो हम बुराई से अलग रह सकते हैं। अगर हम बुराई से अलग रहते हैं तो ये हम साबित करते हैं कि हम परमेश्वर के डर भय में चलते हैं, उनकी आज्ञाकारिता में चलते हैं। जैसा कि प्रियो, अगर आपके बच्चे हैं और आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं मानता है तो इसका मतलब होता है कि आपके डर भय में वो नहीं चल रहा है और आपकी आज्ञा को मानता है, आपकी शिक्षा की ओर ध्यान देता है और आपकी आज्ञा को पालन करता है, तो इससे साबित होता है कि वो आपके डर भय में चलता है। वैसे ही परमेश्वर हम आपसे यही चाहते हैं कि हम उनकी आज्ञा को पालन करें, उनके वचन को अपने जीवन में लागू करें, उनके वचन पे अपने जीवन को, दिनचर्या को चलाएं, ताकि हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ें और आशीषमय हो सके। तो दोस्तों, ये जो 10 बातें आज मैं बताया हूँ, इस 10 बातों को कोई मनुष्य का सलाह नहीं है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की बातें हैं, परमेश्वर का सलाह है। अगर ये 10 बातें आप अपने जीवन में लागू करते हैं तो आप बीमार हैं तो बीमारी से चंगाई प्राप्त करेंगे। अगर आप बीमार से बचना चाहते हैं तो आप बीमारी से हमेशा बचे रहेंगे। और ऐसा बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, ये परमेश्वर की वचन कहता है प्रियो। जैसा कि 8 आयत में जब देखेंगे तो 8 आयत कहता है, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियाँ पुष्ट रहेंगी। तो दोस्तों, अगर ऐसा आप करते हैं, जो 10 बातें आज मैं आपको बताया हूँ, और ये 10 कामों को आप अपने जीवन में लागू करते हैं, ये परमेश्वर के जो सलाह है, इस सलाह को अपने जीवन में आप आज्ञाकारिता के रूप में ग्रहण करते हैं, तब परमेश्वर ने साफ साफ कहा है कि तुम्हारा जो शरीर है भला चंगा रहेगा और तुम्हारे जो हड्डियाँ हैं वो हष्ट पुष्ट रहेंगे। तुम बलवंत होगे, तुम बुद्धिमान रहोगे और तुम सही मार्ग की ओर चलोगे, तुम्हारा आयु भी बढ़ेगा और परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें सुरक्षा भी करूँगा। तो प्रियो, आज जो 10 बातें जो आपने सुना, इस 10 बातों को अपने जीवन में परमेश्वर की सलाह को जान करके आप अपने जीवन में लागू करें, तब देखें कि परमेश्वर कैसे आपको जीवन में जे अगर बीमारी है तो बीमारी से छुटकारा देंगे, अगर आप किसी गड्ढे में गिरे उस गड्ढे से बाहर निकालेंगे, या तो आप बीमारी से बचे रहना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको बचा के रखेंगे।
तो दोस्तों मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, अंत तक देखा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबा दें। और दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि जो जानकारी आपको मिला है वो जानकारी और मसीह भाई बहनों को मिले, ताकि वो भी परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ सके। दोस्तों मेरा वीडियो डालने का मकसद यही होता है कि आप प्रभु में सदा आनंदित रहें और प्रभु में सदा बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबको ढेर सारी आशीष करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।